हमारा घर गंदा हो जाता है। घर में माताएं, बहनें, गृहिणियां अपने घर की साफ सफाई रखने का पूर्ण प्रयास करती हैं। उन्होंने अभी सफाई की, आपने कुछ कचरा डाल दिया, गुस्सा आता है, इरिटेट होती हैं, मेहनत करती हैं। आप किसी महिला से कहें कि घर में कचरा अच्छा है या बुरा है, कहेंगी बिल्कुल बुरा है। क्यों? क्योंकि वह अपने घर को साफ करते हैं और वो चाहते हैं मेरा घर सुंदर बना है। किसी प्रकार की गंदगी घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। तो प्रत्येक महिला, प्रत्येक माता, प्रत्येक बहन क्रोधित हो जाती है जब उसके घर में कोई कचरा करता है। हमेशा वो कचरे को बुरा ही कहेंगे। लेकिन आप ये भी तो देखिए, वो कचरा आपने इकट्ठा करके डस्टबिन में डाला, अपने घर का कचरा, यानी कि अपने घर की नेगेटिविटी डस्टबिन में डाला, और फिर उसको नगर पालिका की एक व्हीकल आया, कर्मचारी आया, आपने उसको दिया या उस गाड़ी में उसको डाल दिया। अपने घर की नेगेटिविटी, आप खुश, अब मेरा घर साफ सुथरा होगा, आगे कोई गंदगी होगी हम उसको क्लीन करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि उस कचरे ने कितने लोगों को रोजगार दे रखा है। वो कचरा है तभी तो नगर पालिका का व्हीकल आ रहा है, तभी तो सफाई कर्मचारियों की अनिवार्यता है, किसी के घर का खर्चा चलता है उस कचरे से। कोई कचरा बीनता है, कोई कचरा उठाता है, कोई कचरा रिसाइकिल कर रहा है, उसी कचरे से ना जो हमारे घर की नेगेटिविटी थी। तो कचरा भी अच्छा है। अर्थात ग्रहों का जो मूल उद्देश्य है या ग्रहों की जो मूल प्रकृति है वह सिर्फ फल देने की है। उस फल को आप कैसे समझ रहे हैं, ग्रहों को इससे कोई मतलब नहीं। कभी ये ना कहिए कि ये फल अच्छा, ये फल बुरा, ये घर अच्छा, ये घर बुरा, नहीं। प्रत्येक घर की, प्रत्येक भाव की अपनी एक ऊर्जा है। 6, 8, 12 को अगर बुरा भाव कहा जाता है तो आपको प्रतिस्पर्धा भी छठे घर से मिलती है, छठे घर से नौकरी भी मिलती है, छठे घर से आप ही को कर्जा भी मिलता है। कितने सारे काम हैं जो आप कर्जे लेकर के अपने पूरे करते हैं, बताइए। कोई बुरा नहीं है। कहते हैं 8वां घर बुरा है, किसके लिए बुरा है? कर्मों के अनुरूप ही तो अच्छा या बुरा डिफाइन किया गया है ना हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे मनीषियों ने, कर्मों के आधार पर। जहां एक ओर से अष्टम भाव आयु भाव कहा गया है, या जीवन में होने वाली अनिश्चितताएं हैं, बड़ी परेशानियां हैं, इनका संबंध क्रिटिकल डिसीज से होता है, असाध्य रोगों से होता है, बहुत सी अचानक होने वाली परेशानियां, लंबी बीमारियां, झगड़े भी देखे जाते हैं, थाना दीवाने भी देखे जाते हैं, ये भी देखे जाते हैं। लेकिन इससे गड़ा धन भी फेंका जाता है, अचानक मिलने वाली अपॉर्चुनिटी भी देखी जाती है, कहीं से अचानक आने वाली आर्थिक सहायता भी देखी जाती है, यहीं से आपका लाइफ इंश्योरेंस का पैसा भी देखा जाता है। ये तब बुरा था ना जब लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आता था, म्यूचुअल फंड के रिफंड्स नहीं आते थे। तो इसलिए जब ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ तब ये कहा गया कि ये सिर्फ एक गड़ा धन है। अब गड़े धन के कितने सारे रिसोर्सेज हैं, रिश्वत भी तो यहीं से आती है। कोई भी वह पैसा जिसके पीछे आपके व्यक्तिगत प्रयास नहीं है वो यहीं से देखा जाता है। तो क्या बुरा है? हर चीज लोन पे अवेलेबल है, तो छठा घर कैसे बुरा है? नहीं। 12वां घर कैसे बुरा है? लोग अपने घर की उन्नति के लिए विदेश जा रहे हैं, घर से दूर जाकर के नौकरी करते हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्या सभी लोगों को जेल हो रही है? कहीं ना कहीं अपने घर की उन्नति के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं।
और अब परिवार इस बात को स्वीकार करने लगे कि अगर ये बच्चा घर से दूर जा रहा है, ये व्यक्ति घर से दूर जाके काम कर रहा है, तो अपने घर की उन्नति के लिए कर रहा है, कोई बुरा नहीं। समय के अनुरूप हमें अपनी मनोस्थिति बदल देनी चाहिए और किसी भी भाव से संबंधित शुभ या अशुभ विचरने बिंदुओं का संतुलन बनाना चाहिए, कोई बुराई नहीं। अगर हमें वह संतुलन स्थापित करना आ गया है तो हम कुंडली विवेचन के आधार को बनाने के लिए तैयार हैं। अगर वह संतुलन नहीं बना पाए हैं तो हमारा आधार भी अभी डिसबैलेंस्ड है। मजबूत और समतल आधार पर ही कोई इमारत अगर खड़ी की जाए तो वह लंबे समय तक टिकी रहती है। पहाड़ों पर भी घर बनाने के लिए ज़मीन को अगर समतल नहीं किया जा सकता तो पिलर खड़े करके एक ऐसा आधार जरूर खड़ा किया जाता है, समतल आधार, कि आगे की बिल्डिंग तैयार की जा सके। यही 10 महत्वपूर्ण बिंदु कुंडली विवेचन का आधार निर्धारित करते हैं। 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, ग्रहों के इन सभी से परस्पर संबंध, सभी राशियां शुभ, सभी राशियां अशुभ, सभी ग्रह शुभ, सभी ग्रह अशुभ, और योग शुभ या अशुभ। सूर्य और चंद्रमा राशिक ग्रह हैं,